आईटी पे रिपोर्ट आई है। देखिए, सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ गई है और दोनों का ही मानना है कि डिस्क्रिशनरी खर्च में वहाँ पे अभी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। कारण क्या रहे तो ग्लोबल अनिश्चितता एक बड़ा कारण है। कंपनियां अब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यानी कि खर्च में कटौती कर रही है, साथ ही वेंडर कंसोलिडेशन यानी कि कम सप्लायर्स के साथ काम करने पर ध्यान दे रही है, सीएलएसए का मानना है। सीएलएसए ये भी कह रहे हैं कि बीएफएसआई सेगमेंट में अभी मजबूती बनी हुई है। यहाँ पे ग्लोबल आईटी खर्च का मुख्य सूत्र भी बना हुआ है, लेकिन रिटेल और ऑटो की बात करें तो यहाँ पर सुस्ती संभव है। लेकिन सीएलएसए का यह भी मानना है कि आगे हो सकता है एक वी शेप्ड रिकवरी दिख सके, इसलिए वो थोड़ा कुछ पिक्स को लेकर बुलिश भी हैं और वैल्यूएशन भी उनको थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। उनके टॉप पिक्स में शामिल है इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम, एलटीआई माइंट्री को उन्होंने अभी फिलहाल होल्ड की सलाह दी है। मॉर्गन स्टैनली ने भी डिस्क्रिशनरी खर्च को लेकर बात कही कि कमजोरी वहां पे बनी हुई है और उनका यह भी मानना है कि मामूली सुधार देखने को मिल रहा है और अगले 2 साल भी आप देखें तो धीमा ही रहेगा सीएजीआर। इसीलिए उनकी सलाह है कि किसी भी शेयर में अगर उछाल आता है तो उसे मुनाफा वसूली के लिहाज से देखिए, वहां पे बिकवाली की राय है उनको। टेक महिंद्रा को उन्होंने डाउनग्रेड करके अंडरवेट की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस 1575 का रखा है नया टारगेट प्राइस। विप्रो को हालांकि उन्होंने अपग्रेड किया, इक्वल वेट की कॉल आई है और टारगेट 265। पसंदीदा स्टॉक्स मॉर्गन स्टैनली के आईटी स्पेस में से होंगे। बड़े स्टॉक्स में से टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, एचसीएल टेक, एलटीआई माइंट्री और टेक महिंद्रा की तुलना में ये स्टॉक्स उनको बेहतर लग रहे हैं। मिड कैप स्पेस से उनको कोफोर्ज और एम्फेसिस पसंद है। टाइटन कल आपके बिग स्टॉक्स में शामिल था, शानदार रैली दिखाई, डे हाई के आसपास क्लोज हुआ वो। और सिटी की रिपोर्ट आ गई है, 3800 का टारगेट प्राइस रखा है, 3400 के आसपास वो क्लोज हुआ, तो ठीक ठाक अपसाइड पोटेंशियल वो देख रहे हैं। उनका मानना है कि मार्जिन भी फिलहाल मौजूदा देखें तो वहाँ पे स्थिति ठीक बनी हुई है, स्टेबल है मार्जिन। पिछले 2-3 सालों में देखें तो सोने की प्रीमियम और मेकिंग चार्ज को तनिष्क ने रैशनलाइज किया है, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है और कंपनी को अट्रैक्टिव बना रहा है। साथ ही टाइटन अपनी मौजूदा मार्केट लीडरशिप को कायम करके रखा है उसने और इसको स्केल करने पर भी कंपनी का खासा फोकस है और ग्रोथ मिल सके इसलिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन सिटी ने एक चीज़ फ्लैग की, उनका मानना है कि कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले आप देखें, इसलिए न्यूट्रल की कॉल आई है उनकी तरफ से। मर्जर एक्विजिशंस के मोर्चे पर बात करूं तो टाइटन इस पर भी ध्यान दे रही है, लेकिन स्ट्रैटेजिक तौर पे ये फिट बैठती है कि नहीं वो देखेगी। साथ ही अपने अकॉर्डिंगली टाइटन अगर मर्जर भी करती है तो अपने अकॉर्डिंग काम करेगी उन कंपनियों में, ये कहना है सिटी का। ट्रेंड पे कल भी रिपोर्ट आई थी, आउट परफॉर्म की कॉल आई थी उस वक्त भी, और आज भी ट्रेंड पे जो रिपोर्ट आई है मैक्वेरी की आउट परफॉर्म की कॉल आई है। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया, अभी आपके स्क्रीन पर होगा। उनका मानना है कि 5 से 10 साल में सालाना 25% सेल ग्रोथ की उम्मीद है, ये लक्ष्य लेके चल रही है कंपनी। जैसा कि कल भी हम बात कर रहे थे, स्टोर एक्सपेंशन पर ट्रेंड का फोकस है, नए स्टोर, नई कैटेगरीज, प्रोडक्ट मिक्स पर भी फोकस करेगी और कॉस्ट कंट्रोल पर कंपनी खासा फोकस करेगी, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। स्टार फॉर्मेट जो इनका ग्रोसरी वाला सेगमेंट है उसको लेकर थोड़ा सतर्क नजरिया है, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ा है क्विक कॉमर्स स्पेस में, तो वहां पे सतर्क है मैक्वेरी। लेकिन सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेंड आगे बढ़ सकती है, कंपनी अग्रसर होकर काम कर रही है, इसलिए फिलहाल फोकस में आउट परफॉर्म की कॉल। टाइटन पे तो एचएसबीसी की आई है। बायोकॉन आप देखिए पिछले कुछ दिनों से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन आपको याद होगा पिछले स्तरों में इसने अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है, तो बाय की कॉल आई है एचएसबीसी की तरफ से। टारगेट प्राइस की बात करें तो 390 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। उनका मानना है कि कंपनी कर्ज चुकाने के लिए 4500 करोड़ का QIP लॉन्च करेगी और ये QIP अगर सक्सेसफुल रहा तो ये लिवरेज बढ़ाएगा, इससे पॉजिटिव ट्रिगर होगा बायोकॉन के लिए। लेकिन चुनौती क्या है तो नए बायोसिमिलर्स का एक्सपेंशन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है बायोकॉन के लिए। इसके अलावा आप बात करें FDA अप्रूवल, साथ ही यूएस में इंसुलिन एस्पार्ट की लॉन्चिंग भी अहम होगी, वहाँ पे नज़र बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल बाई कर सकते हैं आप और अच्छा खासा टारगेट प्राइस। कुछ स्टॉक्स न्यूज़ मिस हो गए।